ये कहानी है चीन में गृह युद्ध के दौरान एक ऐसी महिला के बारे में जो पेशे से टीचर है और कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य है, जो फंसे हुए बच्चों को यानान तक सुरक्षित रास्ता देने का फैसला करती है। लेकिन इस काम के दौरान उसे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसे रास्ते में मिलने वाले डाकुओं से मुकाबला करना है और साथ ही उसे खुद को और बच्चों को यानान पहुंचने तक जिंदा भी रखना है। क्या दिख रहा है? लोग, घोड़ा, गाड़ी और बच्चे भी। तुमने काफी कुछ देख लिया। हाँ। लाओ, चलो। कुमारी फैंग, ये गाड़ी इससे आगे नहीं जा सकती। चलो। स्थिति कैसी है? उस्ताद, हमने उन्हें ढूंढ लिया है। वो उस तरफ है। छुप जाओ। जल्दी जल्दी। जल्दी चलो। इस तरफ। हाँ, यहां आ जाओ। जल्दी आओ। पानी पी लो। कप्तान, इस तरफ। उस्ताद, ली, कुछ सैनिक लेकर गांव में जाओ और देखो क्या हो रहा है। पर उस्ताद, अंधेरा हो रहा है। अगर किसी ने हमला किया तो? मैं सहायता करूंगा, सुरक्षित रहना। समझ गया। चलो चले। कप्तान। हाँ। मिस फैंग, अभी थोड़ा आराम कर लेते हैं। जैसे ही रात होगी हम यहां से निकल जाएंगे। नमस्ते। मेरा नाम फैंग पिंग है। मैं एक शिक्षिका हूँ। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? कुमारी फेंग, हम लोग शांगसी से हैं। हमारे शहर में शांति नहीं थी, इसलिए हम बच्चों को लेकर उनके चाचा के पास चेंगहाओ टाउन जा रहे हैं। कुमारी फेंग, हम जिनसे अभी मिले, क्या वो विद्रोही हैं? ये लाल सेना के गोरिल्ला लड़ाकू? वो दोनों नहीं हैं। वो एक स्थानीय सेना है। कुओमिंतांग। फिर हम भाग क्यों रहे हैं? अंधेरा हो रहा है, यहाँ से जल्दी निकलो। यहाँ खतरा है। चलो जल्दी चलो। धन्यवाद। सुनो बेटा, हम तो यहाँ बस शरणार्थी हैं। श्रीमान, हम गोरिल्ला नहीं हैं। हम बस जीना चाहते हैं। वो कम्युनिस्ट हमारे रिश्तेदारों के साथ आंगन में पीछे गली में छुपे हैं।
चलो। चलो। वाह वाह, एक बात याद रखना, अपनी पहली गोली आसानी से मत चलाना। एक बार हो जाने पर कुछ चीजों को बदला नहीं जा सकता। बात समझ में आई? समझ में आई कि नहीं? पिताजी, कुमारी फेंग जिनसे हम अभी मिले हैं और जो लड़का बाद में आया, क्या वो एक ही समूह में है? नहीं, कुमारी फेंग एक कम्युनिस्ट है। बाद में हम जिन लोगों से मिले वो कुओमिंतांग से हैं। तो फिर आपने उन्हें क्यों बताया कुमारी फेंग का ठिकाना? अगर मैं उन्हें नहीं बताता तो तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग हमें जाने देते? वो हमें कम्युनिस्ट समझकर गिरफ्तार कर लेते। मुझे नहीं लगता वो बुरे हैं। उन्होंने हमारे लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाई। वो लड़का इतनी कम उम्र में सैनिक बन गया। उसके हाथ में बंदूक भी थी। वो काफी शांत लग रहा था। माँ, क्या कुमारी फेंग और दूसरे लोग खतरे में होंगे? वो ठीक ही होंगे होंगलियान। ये मुश्किल का दौर है, शांति नहीं है, और हम बस साधारण लोग हैं, बस जी रहे हैं। इतना आसान नहीं है। देखना, चाचा के घर में सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ। चलो, चलते हैं। चलो चलो। कप्तान, वो कब बाहर निकलेंगे? रात में वो बच्चों को साथ लिए जा रहे हैं, पर हम ज्यादा हैं, वो हमारा सामना नहीं कर सकते। उनका गुनाह क्या है? हम उन्हें गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? उन्होंने नानलियांग में अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित की। ये कैसे जायज है? तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है जितने तुम सवाल पूछ रहे हो। राडल उस्ताद, वो गांव के बीचों बीच एक घर में रुके हैं। चलो। मैडम फेंग, हम यानान कब पहुंचेंगे? जल्द ही। यानान पहुंचकर अपने पिताजी से मिल पाऊंगा? हाँ, आपके पिताजी हमें यानान में मिलेंगे। कप्तान, वहाँ एक सड़क है जहाँ से हम जा सकते हैं। जरा रुको। हाँ। मिस फैंग, हमें चलना चाहिए। चलो। वो आ गए। मिस फैंग को बचाओ! पीछे हटो, जल्दी! चलो। चलो जल्दी आ जाओ, जल्दी करो। उस्ताद, माफी चाहता हूं। बाकी सब मेरे साथ आओ। उस्ताद, अंदर कोई नहीं है। पीछे करो। मैडम फेंग, मैं और नहीं भाग सकती। कप्तान, दुश्मन आ रहा है। जाओ, ये शीतो, मिस फेंग के साथ पहले निकलो। मैं उनका ध्यान भटकाता हूँ। याद रहे, तुम्हें रास्ते में निशान छोड़ने होंगे। जाओ। कप्तान जहांग, सतर्क रहिएगा। हाँ, चलो।
जा सकते हो। चलो। उस्ताद, सब ठीक है? वो वहां नहीं है। गुआवा! चलो। छिप जाओ। अब इस दुनिया में इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। याद रखना, तुम्हें जीना होगा। समझ गए? मिस फेंग और बाकी लोग पहले ही अनान जा चुके हैं। तुम लोग नहीं जीत सकते। बंदूक फेंक दो, बंदूक फेंक दो। बंदूक फेंक दो।
पार्टी बहुत निर्दयी है, वो अपनी जान भी दे सकते हैं। पिताजी, मैं थक चुकी हूँ, अब नहीं चल सकती। हमें तुम्हारी जान नहीं, सिर्फ पैसा चाहिए। अपना सामान यहीं छोड़ दो और तुम जा सकते हो। मेरी बात सुनिए, हमारे पास कुछ भी नहीं है और पैसे तो बिल्कुल भी नहीं। पैसे नहीं हैं? फिर मुझे तुम्हारी तलाशी लेनी होगी। टकले, इसे मत लो। नहीं, पिताजी। इसे मत लो, ये मेरा है। पैसे मिल गए। बहुत अच्छे। पिताजी, पिताजी। सुनिए, मेरा पैसा चिल्लाइए मत, छोड़ो कुछ मुझे। हो जाएगा, मेरा मत पैसा चिल्लाइए। हम कैसे जी सकते हैं? जाने दीजिए। मेरा पैसा दे दो। साथियों, वापस चलो। चलो, चलो। वो मर गया है, तुम क्यों रो रही हो? हमारे साथ पहाड़ों पर चलो और कबीले में शामिल हो जाओ। चलो, हमारे सरदार को इंतजार मत करवाओ। ध्यान जी, वापस चलो। उस्ताद, मैडम फैंग किस तरह की इंसान है? वैसे पिछले साल उसे 1 दर्जन बंदूकें मिली और वो कम्युनिस्ट पार्टी में चली गई। ऊपर से आदेश है, इस बार जब नानयांग को घेरेंगे हमें लिंग को जिंदा पकड़ना है। इस तरह वो बाकियों को चेतावनी देना चाहता है। कुमारी फैंग, इसे अपने साथ ले चलते हैं। चेंगहाओ टाउन चलते हैं और इसे इसके चाचा को सौंप देते हैं। चेंगहाओ टाउन तो यहाँ से बहुत दूर है। ये तय है, पहले इसे इसके परिवार को सौंपेंगे और फिर हम कोमिनतांग से भी बच पाएंगे। एक रात चेंगहाओ में आराम करते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम होंगलियन है। होंगलियान, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें तुम्हारे चाचा के पास छोड़ देंगे। सैनिकों के मिलते तक प्रतीक्षा करनी होगी। हम डाकुओं से तुम्हारी माँ को छुड़ा लेंगे। चलो। भाई, मैंने सड़क पर निशान छोड़े थे। हमारा कप्तान हमारे साथ क्यों नहीं है? बस चुप रहो। जाओ देखो। डाकू लूटने के लिए पहाड़ से नीचे आए। इन्हें उन बागियों से मिलना चाहिए था जिनका हम पीछा कर रहे थे। उस्ताद, हम इन डाकुओं को हमेशा के लिए खत्म क्यों नहीं करते? क्योंकि आज नहीं तो कल डाकुओं और कम्युनिस्ट को मारना ही होगा। क्या कम्युनिस्ट भी डाकू नहीं है? चलो चलें। सरदार, आज हम जिन सैनिकों से मिले वो कोमितांग से नहीं लगते। बिल्कुल नहीं, संभवतः कम्युनिस्ट बागियों में से कोई। क्या बागी? सरदार, क्या वो लाल सेना के बागी हो सकते हैं जिनके सर पर सरकारी इनाम है?
उन्होंने मेरे भाई को मारा और मेरी योजना बर्बाद कर दी। मुझे यह हमेशा याद रहेगा। कल सुबह अपने कुछ साथी लेकर पहाड़ी के नीचे जाओ और पता लगाओ उनकी संख्या कितनी है। जी सरदार, मैं कल कुछ साथियों को लेकर ये काम करवाऊंगा। उसे मेरे कमरे में ले आओ, उस पर कड़ी नजर रखना। आज रात मैं मौज करने वाला हूँ। सरपंच जी, आज रात हम यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा आपके यहाँ रुक जाएं। कुछ पूछना भी है। तुम लाल सेना की बागी हो? इस छोटी लड़की का नाम होंगलियान है। इसके चाचा आपके गांव से हैं। चलो अंदर आ जाओ। शुक्रिया। आजा। अच्छा अच्छा। ली, क्या ये चेंगहाओ की दिशा नहीं है? ये एक बड़ा चक्कर है। ऐसा लगता है गांव में कम्युनिस्ट है जो समर्थन दे रहे हैं। चलो। बेटी, तुम्हारे चाचा कौन है? उनका नाम क्या है? मुझे उनका नाम नहीं पता। मैं अपने चाचा से कभी नहीं मिली। तुम्हारी माँ का नाम क्या है? मेरी माँ का नाम जाओ लिंगलोंग है। जाओ लिंगलोंग? तो फिर तुम्हारे चाचा जाओ सानहू हैं? हाँ, ये भाई सनहू होना चाहिए। मैडम फैंग, जाओ सानहू हमारे गांव से हैं। पिछले कुछ वर्ष काफी मुश्किल रहे, तो उन्होंने हमारे गांव के युवाओं के समूह का नेतृत्व किया था अपनी रोजी रोटी के लिए। तो क्या उसने डाकुओं का एक समूह इकट्ठा किया? भाई सानू माँ बियाऊ से अलग है। उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैडम फेंग, मेरे चाचा एक डाकू हैं। अब मुझे उनसे नहीं मिलना है। सब ठीक है होंगलियान, तुम डरो मत। सुनिए जी, देखिए पहले ही देर हो चुकी है। इन बच्चों को लेकर ये कहाँ जाएंगे? इन्हें रहने दीजिए। उस्ताद, हम कल रात तक वहां पहुंच जाएंगे। बढ़ते रहो, चलो। शूलिंग, यहाँ वहाँ मत घूमो। मैडम फेंग, ये रहा बच्चों के लिए गर्म पानी। शुक्रिया। अरे आइए। जी, कुमारी फैंग, आपका सामान। आओ, गरम है, तब तक खा लो। सिंजर, पिताजी बुला रहे हैं। आ रही हूँ। शुक्रिया। कुमारी फैंग, काम हो तो बुलाइएगा, हम यहीं पर हैं। हाँ, शुभ रात्रि। जी, शुभ रात्रि। अब चलो। पिताजी। जिंजर, जल्दी से जाकर सानहू को ढूंढो, उसे सब बताओ और उसे जल्दी वापस आने को कहो। सबसे पहले उसे हंगलियन को जानना होगा। मैडम फैंग और उनके लोग अभी हमारे गांव में हैं। मुझे डर है कि उनके पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। पिताजी, माँ, आप मेरा इंतजार कीजिए। अपना ख्याल रखना। हाँ। ठीक है। मैडम फेंग, मेरे चाचा एक डाकू है। मुझे मेरे चाचा के पास नहीं जाना है। होंगलियान, हालांकि तुम्हारे चाचा एक डाकू हैं, पर उन्होंने बुरा काम नहीं किया है। तुम जब उनसे मिलो मैं तो उनसे मिलूंगी तो भी उनके साथ नहीं जाऊंगी। अगर मेरी माँ वापस नहीं आएगी तो मैं आपके साथ जाऊंगी। मैडम फेंग, चलो होंगलियन को अपने साथ ले चलते हैं। प्लीज मैडम फेंग। अरे भाई, हमारा कप्तान। अब बस भी करो, वो ठीक ही होंगे। चलो। मैडम फेंग, मुझे नींद नहीं आ रही है। क्या आप गाना सुना सकती हैं? ठीक है, मैं गाती हूँ, लेकिन तुम लेट जाओ। ठीक है। ठीक से लेट जाओ। चंद्रमास की पहली से 15वीं तिथि तक 15 तारीख की रात को पूर्णिमा है और वो बसंत की हवा बह रही है। झूला ओ झूला बड़ी शाखाएं।
खोलो, हम कमांडर 10 की टीम से है। आ रहा हूँ। तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है? हाँ, आ रहा हूँ। आया। कहिए, आपका दिन शुभ हो। तुम सरपंच हो ना? जी हाँ, मैं ही हूँ। मेरा नाम लियू है। मैं चेंगहाऊ गांव का सरपंच हूँ। ओह अच्छा, वैसे मेरा उपनाम भी लियू ही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। सरपंच, क्या आप नहीं चाहते कि हम सब अंदर आके कुछ खा पी ले? आप कैसा मजाक कर रहे हैं? आइए अंदर आइए ना। सुनो, चाय बनाओ। ठीक है। आइए बैठिए। कुछ लोग कुछ बच्चों के साथ गांव में आए हुए हैं। वो कम्युनिस्ट डाकू हैं। सरकार ने गिरफ्तारी के लिए बाहरी इनाम रखा है। सरपंच लियू और उनकी पत्नी, क्या आपने उन्हें देखा है? साहब, ये बहुत गंभीर आरोप है। वो जान से भी मार दें तो भी हम उन्हें नहीं आने देंगे। वैसे हमने इस बारे में कोई अफवाह तो नहीं सुनी कि वो लोग इस गांव में आए हैं। ये तो सामान्य प्रश्न है। वैसे सरपंच, गांव में कुल मिलाकर कितने घर हैं? कुल मिलाकर 56 घर हैं और करीब 300 लोग हैं। हालांकि बहुत से लोग कमाई के लिए गांव से बाहर गए हुए हैं, तो ज्यादा लोग गांव में नहीं रहते। अच्छा, क्या गांव में डाकू अक्सर आते रहते हैं? हाँ, अक्सर आते हैं। वाह, रुक जाओ। अरे सुनिए साहब, ये जरूर कोई गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलतफहमी। ये हमारे गांव से झाओ सानू है। पिछले कुछ सालों से गांव में जीवन बहुत कठिन रहा, तो ये कमाने के लिए बाहर गया हुआ था। एक अच्छा इंसान है, बार बार आता जाता रहता है और गांव वालों के लिए खाना और सामान लेके आता है। ये जरूर कोई गलतफहमी है साहब। काफी बदल गए हो, और इतनी सारी बंदूकें। क्या तुम भी हार मान के डाकू बन गए सानू? जिंदगी ने और कोई चारा भी नहीं छोड़ा ना। मुझे भी खबर मिली कि इस गांव में लुटेरे घुस आए हैं। उस्ताद, उनकी संख्या लगभग हमारी तरह है। हम यहाँ पर डाकुओं को पकड़ने नहीं आए हैं। हमारा एक उद्देश्य है और इसीलिए हम यहाँ से चले जाएंगे। उम्मीद है हम दोबारा जल्दी ही मिलेंगे।
साहब जाने से पहले थोड़ा पानी पी लीजिए। जी नहीं, हम किसी और दिन आएंगे जब हमारा काम कम होगा। चलो। हाँ, ठीक है साहब, अपना ख्याल रखिएगा। ली चलो, चलना है। चलिए चलते हैं यहाँ से। हाँ हाँ आओ चलो। आइए, आप भी आइए। आ जाओ आ जाओ। अरे होंगलियान, कितनी बड़ी हो गई तुम। मुझे मत छुओ। मैं इसका अंकल हूँ, कोई अजनबी नहीं। सब ठीक है होंगलियान। हे, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो अच्छे से कहो। ज्यादा होशियारी मत दिखा। बंदूक नीचे करो। जाओ सनहू, डाकुओं ने इसके पिता की हत्या कर दी है। हमें अभी भी नहीं पता उसकी माँ कहाँ है। अब आप में और डाकुओं में क्या अंतर है? होंगलियान आपको कैसे अपनाएगी? डाकू हूँ तो क्या? हाँ, तुम्हारी तरह दिखावा तो नहीं कर रहा। वर्दी वाले लुटेरों से तो अच्छा ही हूँ मैं। तुम लोग डाकू किसे बोल रहे हो? बस बहुत हुआ, कोमिंतांग अभी भी गया है और तुम लोग आपस में लड़ रहे हो। अगर कुछ गलत हो गया तो पूरे गांव को भुगतना पड़ेगा। सानू, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें एक औरत से नहीं लड़ना चाहिए। बंदूक नीची करो। बंदूक हटाओ ना। सनू, उस्ताद, क्या हम ऐसे ही चले जाएंगे? उनसे सीधा भिड़ना चाहते हो तो जाओ, फिर जाओ, लड़ो, सबके सब मारे जाएंगे। उस्ताद, क्या आपको लगता है कि डाकू और कम्युनिस्ट आपस में मिले हुए हैं? कहना मुश्किल है। मुझे लगता है ये इतना आसान नहीं, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। जब वो गांव से बाहर निकलेंगे तो इसी रास्ते से गुजरेंगे। यहाँ पर घात लगाओ। हाँ, गुआओ कहाँ है? मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ। रुको, उसे भूल जाओ और छुप जाओ। उस्ताद, अब खास बात यह है कि मैडम फैंग को गांव से बाहर कैसे भेजा जाए। क्या फर्क पड़ता है, होंगलियान यहीं रहेगी, बाकी इसको जहाँ जाना चली जाए। होंगलियान तुम्हारे साथ आकर क्या करेगी? डाकू बनेगी? बस बस बहुत हुआ। कोमिंतांग पक्का इधर उधर ही घूम रहा होगा। अगर उन्हें पता चल गया कि मैडम फैंग अब भी हमारे साथ हैं तो हम लोग पक्का फंस जाएंगे। ये लो। बड़े भाई, कुओमिंतांग सेना गांव के बाहर इंतजार कर रही है। ठीक है, तुम जाओ। हमारा कप्तान कहाँ है? वो मर चुके हैं। मर चुके हैं? कमीने, हमारे कप्तान की जान की कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी होगी। शितो, अरे अरे चिल्लाना बंद करो। कोमिंतांग को पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। हमारे 5 साथी मारे गए, 2 घायल हो गए। इसकी कीमत कौन चुकाएगा? शितो, सरपंच जी, हम अभी गांव छोड़ देंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। तुम जाओ, होंगलिन यहीं रहेगी। मैडम फैंग, मुझे यहाँ नहीं रुकना है। गांव से बाहर तुम्हें मैं ले जाऊंगा। आदमियों के कपड़े पहन लो और जल्दी करो, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास।
तुम नूडल्स का एक बोल क्यों नहीं लेते? आपका शुक्रिया मिस फैंग। चलो चलो। सानू, ध्यान रखना। वो आ गए। चलो चलो चलो। उस्ताद, मुझे लगता है कि वो ठीक है। मुझे लगता है कि उनमें कुछ गड़बड़ है। स्क्वाड लीडर ली, अपनी टीम को लेकर उनके पीछे जाओ। मैं वापस जाकर सरपंच को मिलता हूँ। उस्ताद, मुझे वापस जाने दीजिए। ये मेरा आदेश है। समझ गए। हाँ, आ रहा हूँ। लियो साहब, आप क्या क्या हुआ है? लियो साहब, क्या हुआ बताइए। सरपंच, हम नेक लोग हैं जो गलत काम नहीं करते। हम सभी पार्टी और राज्य के ऋणी हैं। बुढ़ापे में अपनी ईमानदारी मत खोना, कम्युनिस्टों का साथ देने के लिए। अबे ना लियो साहब, ये सब क्या बोल रहे हैं? तुम समझ नहीं रहे मैं क्या कह रहा हूँ। सैनिकों, सरपंच को हमारे शिविर में लेकर चलो। नहीं, छोड़ दीजिए। क्या किया साहब? डाकुओं को शरण देना, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ सहयोग करना एक गंभीर अपराध है। मेरे पिताजी को छोड़ दो। निकलो यहाँ से। हमारे कम्युनिस्ट पार्टी से कोई भी संबंध नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी से आपका संबंध आपके द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता। तुम मुझ पर बंदूक तान रही हो, इससे इस घटना की प्रकृति बदल जाती है। वो बस यहाँ से गुजर रहे थे और रात में रुके थे। हमारे कोई संबंध नहीं है। अपना मुंह बंद रखो। अच्छा, सच में? तुम्हें ले जाने के लिए ये तो और भी अधिक कारण हो गया। चलो। माँ जल्दी वापस जाओ। माँ जल्दी। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। जानवरों, तुम्हारी तन्ने। चलो। कुमारी फैंग, देखो, बच्ची को जाने दो। नहीं, अभी नहीं। आज रात यहीं पर रुको, सुबह निकल जाना। तुम दोनों यहाँ संभालो और तुम मेरे साथ आओ। भाई, साथियों को तुम्हारे साथ आने दो। बड़े भाई, हम आपके साथ चलते हैं। मामला मेरे परिवार का है, मैं ही सुलझाऊंगा।
होंगलियन का ख्याल रखना। तुम कहाँ जा रहे हो? होंगलियन, मैं जल्दी आऊंगा, ठीक है? मम्मी को लेने जा रहा हूँ। शुनसी, उस्ताद, उनका पीछा करो। देखो वो कहाँ जा रहे हैं, पर सावधानी से। मैडम फेंग, क्या मेरे चाचा एक अच्छे आदमी हैं? भले ही तुम्हारे चाचा एक डाकू हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छे नहीं हैं। उसे अंदर आने दो। शितो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गुआवा है। गुआवा, मेरा नाम जूजी है। मेरा नाम तेदान है और ये शुइलिंग है। रुको, मैं अपना परिचय खुद देती हूँ। गुआवा, मेरा नाम शुइलिंग है। ये सभी बच्चे नान लियांग से हैं। तुम्हारा कुल नाम क्या है? मेरे माता पिता आपके माता पिता जैसे हैं। उन्हें डाकुओं ने मार दिया। मुझे हमारे कप्तान ने बचाया। मैंने उनका उपनाम ले लिया, ली। तुम्हारी उम्र क्या है? 12 साल। गुआवा, ये लो, थोड़ी कैंडी खा लो। यहाँ आओ। उस्ताद, क्या हुआ? वहां कोई हलचल नहीं है। पता नहीं वो अंदर हैं भी या नहीं। जरूर होंगे। क्या सरपंच ने राज खोल दिया? कम्युनिस्ट और डाकू एक ही समूह है। और सरपंच? अंदर कितने लोग हैं? डाकू का मुखिया एक व्यक्ति के साथ अभी अभी चला गया। अब 30 से कम लोग होने चाहिए। माविया, उसे जाके कह दो मुझे मिलना है। सरदार, चेंगाओ टाउन के जाओ सानहू आपसे मिलना चाहते हैं। कितने लोग हैं? सिर्फ 2। उन्हें अंदर भेजो। भेजो उन्हें। सानो, कैसे हो तुम? चाय पिलाओ इसे। उसकी जरूरत नहीं है, मुझे आपसे कुछ और चाहिए। सानो, इस गढ़ में हमारे 100 से भी ज्यादा लोग हैं, पर तुम्हें चाहिए कौन ये बताओगे? मेरी बहन। वो और 2 लोग मुझसे मिलने आ रहे थे, पर बदकिस्मती से आपने उन्हें रोक लिया। उन्हें छोड़ दो और मैं भी ये सब भुला दूंगा। और जहां तक उसके पति की बात है, उसे भी कुछ नहीं बताऊंगा। उसे यहां ले आओ। सानो! बहन,
क्या चाहिए तुम्हें? देखो सानू, मैं तो बस अपनी सुरक्षा कर रहा हूँ। मुझे यकीन है, तुम्हें मालूम है कि कुओ मिंतांग हर दिन हमें दबाने के लिए शोर मचा रहा है और मेरा भाई एक कम्युनिस्ट महिला द्वारा मारा गया। उसे मेरे लिए पकड़ो और मैं तुम्हारी बहन को जाने दूंगा। मैं उसे कुओ मिंतांग सरकार को सौंप दूंगा और वो मुझे परेशान नहीं करेंगे। लेकिन सनहू, मैं तुम्हें याद दिला दूं कि हमारे साथी बहुत व्याकुल हैं। तुम्हें जल्दी करना होगा। तेरी अपने हथियार फेंक दो। बहन, चिंता मत करो, होंगलियन ठीक है। मेरा इंतजार करना। पल्टन उस्ताद, मैंने उन्हें देखा है। वो नियान पैन रिज पर गए हैं। यान पैन रिज? क्या ये माविया का क्षेत्र नहीं है? और इंतजार नहीं कर सकते। वो अपना बल बढ़ाए, उससे परेशानी हो सकती है। बॉस की अनुपस्थिति का फायदा उठाते और जोर से हमला करते। उस्ताद, उनकी संख्या हमारी जितनी है। कोई बात नहीं, वो पहले के मुताबिक ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। भाई, कप्तान अब यहाँ नहीं है, तो हम आगे भविष्य में क्या करेंगे? चेंगहाओ टाउन चलते हैं। काफी वक्त बर्बाद हुआ है। तुम आराम कर लो, मैं नजर रखता हूं। हम कल सुबह जल्दी निकलेंगे। तैयार है ना? हमला! चलो भाई, वो मिंतांग की सेना आ रही है। भाइयों, हथियार उठा लो, उन्हें अंदर मत आने देना। भाई, मैडम फेंग और बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। संभाल लो शिताऊ, कुमारी फेंग, जल्दी चलिए। बच्चों, यहाँ से निकलो। छुप जाओ, जल्दी अपनी टीम में आ सकते हैं। छिप जाओ। उस्ताद, मुझे क्या करना चाहिए? गोली चलाते रहो। मेरे पीछे आओ। बच्चों को ले आओ। चलो, चलो। गुआवा!
यहाँ छिप जाओ। दरवाजा बंद करो। तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। गुआवा हमारे साथ चलो, यानान चलते हैं, वहाँ मैडम फेंग हमें पढ़ाएंगी। मैडम फेंग, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, मैं आपके साथ आ सकती हूँ? नहीं। मेरी माँ कहाँ है? मेरी माँ वापस नहीं आई ना? वो जल्दी आ जाएंगी। कोई बात नहीं होंगलियान, भले ही अब तुम मेरे साथ नहीं रह पाओगी, लेकिन तुम्हारे चाचा तुम्हें पढ़ने देंगे। नहीं होंगलियान, तुम उनके साथ नहीं जा सकती। अपना मुंह बंद कर। जानती हो तुम्हारी वजह से मेरे कितने भाई मारे गए। गुआवा, अभी तुम छोटे हो, तुम्हें बहुत सी चीजें समझ नहीं आएंगी। युद्ध में एक सैनिक की तरह लड़ते हुए मृत्यु या चोट आएगी ही, लेकिन क्या तुम जानते हो तुम किसके लिए लड़ रहे हो? कम्युनिस्ट पार्टी क्रांति का कारण बन रही है, गरीबों के अधिकारों के लिए। तुमने किसी कम्युनिस्ट सदस्य को बुरे काम करते देखा है? पलटन, उस्ताद लियो और कप्तान ली तुम्हें कम्युनिस्ट डाकू कहते हैं। डाकू डाकू होता है, तुम बिल्कुल रास्ते के डाकू जैसी हो। झूठे, बुरे और डाकू होने में क्या बुराई है? तुमने कभी सोचा है वो डाकू क्यों बन गए? ये अभी की सरकार की वजह से है। गद्दारों ने युद्ध छेड़ दिया और आम जनता को कष्ट उठाना पड़ता है। अगर लोग शांति से रहते और काम करते तो भला कौन डाकू बनना चाहता? कम्युनिस्ट पार्टी आज की पुरानी दुनिया को उखाड़ फेंकना चाहती है और ऐसी दुनिया बनाना चाहती है जहां सब एक समान हो। अच्छा, किसने कहा सब समान होते हैं? ये असंभव है, लेकिन हाँ, जल्द ही अगर हम जीत गए तो ये इच्छा जरूर पूरी होगी। अमीरों को लूटकर गरीबों की मदद करने के बजाय लाल सेना में शामिल होकर क्रांतिकारी बनकर दुनिया को क्यों नहीं जीत लेते? मेरे ज्यादा बड़े सपने नहीं हैं, बस अपनी बहन को बचाना है। तो फिर आप उसे बचा क्यों नहीं रहे? वो उसे क्यों नहीं बचा रहा है? तुम केवल हमें ताने मार सकती हो। एरमाओ, माँ बाबा ने कहा हम तुम्हें उसके पास ले जाएंगे तो वो छोड़ देगा। क्या तुम कम्युनिस्ट लोग निस्वार्थ नहीं हो? जनता के लिए कुछ करोगी? क्या तुम जाओगी? जाओगी? एरमाओ, चुप हो जाओ। क्यों? क्या तुम में हमारी बहन को देखने का साहस नहीं है, माँ बियाओ द्वारा बेइज्जती करते हुए? जाओ सुनो, मैं तुम्हारी बहन के बदले पहाड़ पर जाऊंगी, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा। बहन की वापसी के बाद इन तीनों बच्चों का ध्यान रखना। और गुआवा, उन्हें अच्छे से यानान भेज देना। अगर होंगलियान स्कूल जाना चाहती है तो उसे यानान में रहने दो। उनकी दुनिया में कोई युद्ध नहीं होना चाहिए। मिस फैंग, हमें छोड़ के मत जाइए। मिस जाइए, मत जाइए मिस फैंग। मिस फैंग मत जाइए। नहीं, मैंने कुछ और सोचा है। शुनजी, किसी को अपने साथ लेकर कुओ मिंतांग की खोज के लिए जाओ। उन्हें माँ बियाओ के पास ले जाना। हाँ। साथियों, हमारे शहीद भाइयों के लिए पियो।
उस्ताद, हमारा अगला कदम क्या होगा? 2 घोड़े नियानपन रिज की तरफ जा रहे हैं। ऐसा लगता है कम्युनिस्ट और डाकुओं ने मिलकर एक गठबंधन बना लिया है। वो यकीनन पहाड़ों पर चले गए होंगे। शंजी जी, जाकर बटालियन कमांडर झंग से कहो और लोग भेजे। कल सुबह हम नियानपैन ब्रिज के तल पर मिलेंगे। वैसे मैंने अभी गुआ को देखा। वो कम्युनिस्ट डाकुओं में से एक था। मैं जानता हूं कि तुम्हें बच्चों की परवाह है, लेकिन कई चीजें हमारे नियंत्रण के बाहर होती है। तुम बहुत ही दयालु हो। तुम्हें याद रखना होगा, हम सैनिक हैं, सैनिक। देर सवेर तुम्हारी दया तुम्हें मार देगी। चलो। मैडम फेंग, कौन लगता है तुम्हें? अच्छे लोग और बुरे लोग हैं हमारे बीच। कुओमिंतांग और आपकी लाल सेना। कैप्टन ली ने मुझे बचाया। मैं 1 साल से उनके साथ हूँ। वो मुझे अपना सगा बेटा समझते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि अपने नगर में उनकी एक बेटी थी जो मेरी उम्र की थी। वो एक अच्छे आदमी है, लेकिन हमारे पलटन उस्ताद हमें हर दिन याद दिलाते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी सभी प्रकार की बुराई करती है और लोगों को धमकाती है, लेकिन आप उनसे अलग है। जो उन्होंने कहा, अच्छे लोग अच्छे लोगों से क्यों लड़ते हैं? गुआवा, किसी की अच्छाई या बुराई को समझना मुश्किल है। मैं केवल इतना कह सकती हूँ, तुम्हारी स्थिति और परिस्थिति तुम्हें इस घटना के बुरे और अच्छे सारे परिणाम सिखा देगी। हांगलियान के चाचा को देखो, वो क्रूर दिखते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी आम लोगों को परेशान नहीं किया। वो भी एक अच्छे आदमी हैं। क्या शिताओ और झाओई अच्छे लोग हैं? कप्तान जंग, शितो और जावी वो मेरे साथी थे, मेरे अच्छे दोस्त थे। उनका बलिदान दिया गया। कल क्या आप होंगलियन की माँ को बचा लेंगी? यकीनन। अरमाओ, हम सुबह एक साथ निकलेंगे। पहाड़ के नीचे मेरा इंतजार करना, पर मेरे पीछे मत आना। अगर सिर्फ मेरी बहन आती है तो उसे लेके वापस आ जाना, और हम में से कोई नहीं आया तो होंगलियान और मिस फैंग को लेकर यानान वापस चले जाना, ठीक है? बड़े भाई, बहस के लिए वक्त नहीं है, जाओ पहरा दो। सेना तैयार हो जाओ, हम 15 मिनट में निकल रहे हैं। जी उस्ताद। सभी लोग प्रस्थान करो। ली, चलो। चलो चलते हैं।
मैडम फैंग, क्या मैं लाल सेना में शामिल हो सकता हूँ? जब हम यानान पहुंचेंगे तुम लाल सेना में शामिल हो सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें पढ़ाई करनी होगी। तुम्हारे लिए ज्ञान बंदूक से ज़्यादा उपयोगी है। ये तारा बहुत सुंदर है। गुआवा, अब तुम थोड़े बड़े हो चुके हो। अगर मैं कल वापस नहीं आई तो तुम्हें अपने से छोटों की रक्षा करनी होगी। उन्हें यानान तक ले जाना होगा। जब तुम यानान में होगे, ये 5 कोर वाला तारा लो और उन्हें बताओ कि मिस फैंग ने तुम्हें दिया था। वो इसे पहचान लेंगे। उस समय तक तुम लाल सेना के छोटे योगी सैनिक होगे। मैडम फैंग, ये मेरा मिशन है। होंगलियन अपनी मां के बिना नहीं रह सकती। ये गोपनीय है। सो जाओ। भले ही अपनी बहन के बदले तुम मुझे पहाड़ों पर ले गए, पर मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी। तुम कम्युनिस्ट को ऐसा लगता है क्या कि तुम सब बहुत निस्वार्थ हो? तुम हमसे जुड़ना चाहते हो? मैं और कम्युनिस्ट? लगता है घुमा फिरा के तुम मुझसे खुद को बचाने के लिए कह रहे हो। देखा, तुम में और मुझ में ज्यादा फर्क नहीं है। मैं बाद में तुम्हारे साथ चलूंगी। बिल्कुल नहीं। इस वक्त उन बच्चों को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। शुनजी, मिस फैंग और होंगलियान का ख्याल रखना। हाँ। चाचा जी, चाचा जी, आपको माँ को वापस लाना होगा। हाँ बिल्कुल। सनहू, चलो। मैडम फैंग, सुनो, होंगलियन और बच्चों का ध्यान रखना। मैडम, आप कहाँ जा रहे हो? बटालियन कमांडर, ये डाकू बेलगाम हो गए हैं।
इनकी हिम्मत कैसे हुई कम्युनिस्ट सेना से जुड़ने की? बड़े भाई, क्यों ना मैं भी वहां आपके साथ ऊपर चलूं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे मत मारो। मेरी बहन कहाँ है? जेल में है। शुक्रिया। गुआवा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैडम फैंग, आपने एक बार मुझे बचाया था। मैं आपको मरने नहीं दे सकता। मुझे पता है जेल कहाँ है। गुआवा, मेरे साथ चलो। मैं अपनी बहन को लेकर वापस आऊंगा। तुम यहीं रुकना। चलो। सरदार, ये कैसा शोर है? वो पहाड़ के नीचे तक पहुंच गए हैं। वो कितने लोग हैं? वो एक छोटी सी फौज लेकर आए हैं। कोई भारी हथियार है? उनके पास तोप है। पहाड़ों में कितने डाकू हैं? 100 से अधिक बंदूकें। हालांकि नियानपेन रिज का इलाका कठिन है। बचाव करना आसान, आक्रमण करना कठिन। वो घात लगाए बैठे होंगे। मैं कभी भी हारने वाली लड़ाई नहीं लड़ता हूं। हालांकि फैंग पिंग महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं अपनी सेना को ऐसे ही नहीं मरने दूंगा। कमांडर, 1 दर्जन गोले चलवाओ, फिर हम ऊपर जाएंगे और गंदगी साफ करेंगे। जहां तक फैंग पिंग का सवाल है, देखेंगे कि वो कितना भाग्यशाली है। बटालियन कमांडर सर, वहां बच्चे हैं पहाड़ पर। ली, हम यहाँ युद्ध पर आए हैं, किसके बच्चे नहीं हैं? कमांडर, पीछे वाला रास्ता बंद कर दो। तोप खाना बंद होते ही सब पहाड़ पर हमला करेंगे। जी उस्ताद। ठीक है, चलो। चलो। हिलना मत। बंदूक नीचे रखो। इसे ले चलो। तुम्हारी उम्र क्या है? क्या तुम बाहर नहीं बोल सकते? गुआवा के बारे में चिंतित हो? जो हो गया सो हो गया। भले ही वो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गया, ये सामान्य बात है। वो अभी बहुत छोटा है। सनू, तुम बहुत निडर हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कैदी को छुड़ा कर ले जाने की? ऐसा लगता है कि वो मिंतांग सैनिक जो पहाड़ के नीचे हैं, वो तुम्हारी वजह से है ना? बताओ, वो कम्युनिस्ट महिला कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। माँ भी आओ।
तुम मुझे नहीं पकड़ोगे क्या? उन्हें जाने दो। ठीक है, अब जब आप सभी यहाँ हैं तो अब यहाँ से कोई नहीं जाएगा। अगर मैं मर गई तो आपके पास कोई सहारा नहीं होगा। टकले, तुरंत नीचे उतरकर उनसे बात करो। उन्हें बताओ कम्युनिस्ट महिला हमारे हाथों में है। समावेश या समर्पण, हम किसी भी शर्त पर सहमत हैं। तैयार हो जाओ, हमला! हमला! छुपे रहना। तुम्हें मरना है क्या? साथियों, मेरे साथ आओ। इतनी जल्दी क्या है? चलो, गोलीबारी बंद करो। कमांडर, आगे बढ़ो। सरदार, हमें पीछे हटना होगा। सरदार! इधर आप, तुझे बताता हूँ। मैडम फेंग! बंदूक नीचे करो। मैडम फेंग, मुझे भूल जाओ और गोली मार दो। उसे जाने दो, मुझे पकड़ना फायदेमंद होगा। भाड़ में जा। मैं 3 तक गिनूंगा, तुम हमें जाने दोगे? नहीं तो मैं इसे गोली मार दूंगा। सरदार, चलो निकले। 3। मेरे पास आओ। जा। मैडम फेंग, आप चली जाओ, मुझे छोड़ दो यहाँ। 2। 1। दल प्रमुख, मिस फैंग, गुआवा! आप सभी जा सकते हैं, सिवाय इसके। सनू! इसे ले जाओ, जाओ यहाँ से, जल्दी करो। नीचे जाओ, जाओ। मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। दल प्रमुख, मैडम फेंग एक अच्छी औरत है, आप उन्हें गोली मत मारो, उन्होंने मुझे बचाया है। वो एक कम्युनिस्ट डाकू है। मिस फैंग, चलो। मुझे अकेला छोड़ दो। मैडम फेंग जाइए, दल प्रमुख गोली नहीं चलाएंगे। चुप रहो। गुआवा, बंदूक नीचे रखो। बंदूक नीचे रखो।
मैंने तुमसे कहा था ना जिंदा रहने के लिए। तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? बाबा को भूख लगी है, मैं उसे खिलाने ले जा रहा हूं। गुआवा, क्या तुम मेरे लिए मैडम फेंग की रक्षा करोगे?